और इस किले पर पहुंचना सच में दोस्तों काफ़ी कठिन और मशक्क़त भरा काम है। और 1-1.5 घंटे से हम चलते हुए ऊपर आए और इस हिस्से को देखने का मौका मिला। और यहाँ के खुफिया तहखाने जो आज कैसे दिख रहे हैं हमें, कितने ज़्यादा डेंजरस खतरनाक हैं वो, उन सभी को हम अंदर तक जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। चलिए दोस्तों, सैकड़ों वर्ष पुराना रहस्यमय ये शेरगढ़ का जो किला है ये एक इस पर्वत के पठार पर स्थित है। और दोस्तों बाहर से देखने में लगता है कि ऊंचाई पर है, लेकिन वास्तव में ये भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो कि अंदर की तरफ बना हुआ है। यहाँ पर इस पूरे पठार के हिस्से को आप देख सकते हैं जो कि पूरा जंगलों से भरा हुआ है। और यहाँ पर ये जो पानी इकट्ठा हो रखा है इसे कहा जाता है बारिश के पानी इकट्ठा हुआ पानी। और ये जो पूरा पर्वत है, जो पहाड़ है, इसको बोलते हैं कैमूर पहाड़ियों की श्रृंखला का एक भाग, जिस पर शेरगढ़ का ये किला बना हुआ है। अब हम जा रहे हैं इसके उस हिस्से में जहाँ पर हमें बहुत सारी दबी हुई रहस्यमय सुरंगें देखने का मौका मिलेगा और इस दबे हुए खजाने के इतिहास को जानने का भी मौका मिलेगा। चलिए दोस्तों, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है हमें चलते हुए। पहले हमने 400-500 सीढ़ियाँ चढ़ी जो कि इसकी वॉल के आउटर एरिया में थी। फिर हमें देखने को मिली यहाँ पर सैनिक बुर्ज। और दोस्तों अभी हम उस पठार को क्रॉस कर आए हैं जहाँ से हमें इस पूरे जंगल का हिस्सा देखने को मिल रहा है। और इसी जंगल के सबसे ऊपरी भाग पर हम लोग देख सकते हैं इन पेड़ों के पीछे शेर शाह का किला, जिसे हम शेरगढ़ किले के नाम से जानते हैं। सामने की तरफ एक पोखरा, पानी का एक तालाब सा बना हुआ है। और दोस्तों ये किला शेर शाह के अधीन कब आया? जब 1528 के वक्त में दक्षिणी बिहार के मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी दूदू बेगम के साथ में शेर शाह सूरी शादी कर लेता है और दक्षिण बिहार का हिस्सा उसके अधीन आ जाता है। और उसी दक्षिण बिहार के अंदर ये जो स्थान पड़ता है आपका सासाराम, यहीं पर ये किला उसके अधीन में आ गया था। और इस किले पर पहुंचना सच में दोस्तों काफ़ी कठिन और मशक्क़त भरा काम है। लेकिन यहाँ का जो दबा हुआ रहस्य है, सुरंगें हैं, यहाँ के जो खजाने हैं, कुएं के अंदर बने हुए गुप्त रास्ते हैं, उनको देखने की जो चाहत है, यहाँ का जो इतिहास है, उसको देखने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ ख़त्म ही करी थी कि दोबारा से हमें यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। और यहीं से शुरू होता है ये मुख्य किला। देखने में तकरीबन ये 50 से 70 सीढ़ियाँ लगती हैं। और आज के समय में बेशक से इनके पत्थर उबड़ खाबड़ हो गए होंगे, लेकिन जब ये किला बनकर तैयार हुआ होगा तब आप देख सकते हैं कि पत्थरों की प्रॉपर कटाई करके यहाँ पे रखे गए हैं। जिस भी राजा का, शासक का एक किला होगा, उन्होंने इस पूरे पहाड़ के चारों तरफ प्राचीर करवाई और प्राचीर करवाने के साथ साथ में इस प्रकार की कतारबद्ध तरीके से ये सीढ़ियाँ बनवाई हैं। और इन सीढ़ियों पर अलग अलग सिंबॉलिकल डिज़ाइन भी देखने को मिल रहे हैं। और 1529 का वो वक्त जब बंगाल में जाकर शेरशाह सूरी ने अपना ताकत को दिखाया और वहाँ के राजा शासक नुसरत शाह को हराया और बंगाल को भी अपने अधीन में कर लिया। और 1530 में चुनार के जो राजा थे खिज्र खां, उनकी मृत्यु के बाद में जो वहाँ की बेगम थी उनसे शादी कर ली, जिनका नाम था लाड मलिका। और लाड मलिका से शादी करने के बाद में चुनार का जो हिस्सा है वो भी शेर खां ने अपने अधीन में कर लिया। तो ये वो शुरुआती दौर था जब शेर खां अपनी बुलंदियों की ऊंचाई पर चढ़ना शुरू कर चुका था। ये इस किले का एक मुख्य दरवाज़ा हमें दिखाई देता है। राइट और लेफ्ट वाले हिस्से को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे उनके सैनिक वगैरह तैनात रहते होंगे। एक वक्त पहले यहाँ पर गेट भी लगा रहता होगा, जिसके निशान इन होल से हम लोग आंक सकते हैं, क्योंकि इस तरफ भी इसका एक ये होल हमें दिखाई दे रहा है। शायद इसके पीछे वाले हिस्से में लकड़ी का या पत्थर का कोई बड़ा सा सपोर्टिव सिस्टम लगा रहता होगा। ये इस किले के अंदर के जो महल के हिस्से हैं,
जो आज बिल्कुल खुले प्रांगण के साथ में बने हुए हैं, उनकी झलक देखने के लिए हम लोग तरस गए थे और 1-1.5 घंटे से हम चलते हुए ऊपर आए और इस हिस्से को देखने का मौका मिला। सबसे पहले पूरे इस हिस्से को देख लीजिए, फिर मैं आपको यहाँ पर जो ये आले जो बने हैं, जो दीवारों पे बारीक पत्थरों की कार्विंग जो आपको दिखाई दे रही है, ये दोस्तों चुनार के पत्थरों को कार्व करके यहाँ पर डिजाइन के तरीके से लगाया गया है। रोशनी के लिए दिए आले बनाए गए हैं। इधर भी आप देख सकते हैं इन पत्थरों के ऊपर कितने सुंदर कार्विंग। कई सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी शेरगढ़ के इस किले की जो कार्विंग्स हैं वो आज भी हमें सबूत के तौर पर देखने को मिल रही है। इसी प्रकार का एक हिस्सा बिल्कुल सामने की तरफ बना हुआ है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि जब कभी भी कुछ अतिथि वगैरह, मुख्य मेहमान वगैरह जब आते होंगे तो उनकी मेहमान नवाजी के लिए सबसे पहले उन्हें ये वाला हिस्सा दिया जाता होगा रुकने के लिए। एक प्रकार का ये बरांडा है, एक प्रकार की गैलरी सी बनी हुई है। ये ऊपरी भाग इसका काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन उसके फिर भी काफ़ी सारे जो हिस्से हैं वो इन पिलर के साथ में बचे हुए आज भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और अभी इस तरफ यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें और भी सीढ़ियाँ दिखाई देंगी, जिससे कि हम इसके ऊपरी हिस्से में चले जाएंगे। यहाँ पर हमें जंगल दिखाई देगा, लेकिन दोस्तों अब हम इसके और आगे वाले हिस्से में जाएंगे ताकि इतिहास को और शेरशाह सूरी जिसने सूरी वंश की स्थापना की थी उसके इतिहास को आपके सामने पेश करेंगे। फाइनली दोस्तों काफी ज्यादा मशक्कत के बाद में हम लोग अंततः इस किले के सबसे ऊपरी भाग में आ चुके हैं। बहुत ज्यादा थकान भी हो गई है, साथ में पानी लेकर आए थे वो भी लगभग खत्म हो गया है। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं इस किले के उस भव्य इमारत में जहां पर एक वक्त पहले शाही महल का दरवाजा रहता होगा, लेकिन आज केवल इस सैकड़ों वर्ष पुराने शेरगढ़ के इस किले के अवशेष मात्र ही देखने को मिल रहे हैं। बड़े चौड़े पहाड़ी पत्थर जिनको यदि तोप के गोलों की मदद से भी ढहाने की कोशिश की जाए तो तोप के गोले भी फीके पड़ जाएंगे और हाथी को चींटी धकेले वैसी बात बन जाएगी। और यहाँ पर इसके अंदर के ये सारे रूइंस देखिए दोस्तों, ये किसी वक्त पहले बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें रही थी। यहाँ पर हर प्रकार के महल कक्ष कमरे होते थे, दीवाने आम, दीवाने खास, बारादरी, कुएं, रहस्यमय सुरंगें, तहखाने, सब इस किले के अंदर मौजूद था। और आज भी उसके बहुत सारे अवशेष यहाँ पर देखने के लिए हमें बनते हैं, जिसमें से एक छोटा सा यहाँ पर एक कमरा बना हुआ है, एक नीचे बना हुआ है। थोड़ा इनको भी देखेंगे दोस्तों, और जितनी भी सुरंगें यहाँ बनी हुई हैं उनको बिल्कुल एंड तक जाकर हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या है यहाँ पर। एक छोटा सा मड़िया सी यहाँ पे बनी हुई है। और पहले आपको मैं ये वाला गड्ढा दिखाता हूँ, एक बार जल्दी इधर आइए आप आगे की तरफ। दोस्तों यहीं से आप मालूम कर सकते हैं कि नीचे उतरने के कमरे कक्ष बने हुए हैं, यानी कि जो तहखाने सुरंग, जो नीचे के बेसमेंट के जो कमरे हैं जिनको एक्सप्लोर करना अपने आप में बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, उन तहखानों के जो रास्ते हैं वो यही हैं। यहाँ से भी बनते हैं कुछ रास्ते, कुछ इसके दूसरी तरफ से बनते हैं। हम चलेंगे दोस्तों वहाँ पर, और आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर। शेरगढ़ के किले के हर एक भाग को, हर एक रहस्य को आपके सामने बताएंगे कि जब शेर खां ने इस किले पर अपना आधिपत्य किया तो उस वक्त के किले की पहचान और यहाँ के खुफिया तहखाने जो आज कैसे दिख रहे हैं हमें, कितने ज़्यादा डेंजरस, खतरनाक हैं वो, उन सभी को हम अंदर तक जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। चलिए दोस्तों।